हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पावर बीआई सीरीज। लास्ट वीडियोस में हम पावर बीआई का बेसिक इंटरफेस और एक्सेल डेटा को पावर बीआई में कैसे इंपोर्ट करना है ये सब सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि पावर बीआई में चार्ट्स को कैसे फॉर्मेट करना है, वो भी प्रोफेशनली। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी पावर बीआई की स्क्रीन पे। लास्ट वीडियो में हमने बनाए थे ये चार्ट्स, एक कॉलम चार्ट, बार चार्ट और एक बनाया था कार्ड। आज हम सीखेंगे कि इनकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम अपने स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो चलिए, ये आ गया हमारा चार्ट। अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग करनी कैसे है। सबसे पहले हम अपने चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने अपने चार्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो हमें यहाँ साइड में वो ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेंगे जिनसे हमें फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले हमें अपने यहाँ से चार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। चार्ट को सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं फॉर्मेट योर विजुअल का, और विजुअल के अंदर हमें काफी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक है हमारे पास जनरल। अब जनरल के अंदर भी हमें काफी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन ऑप्शंस का यूज सीखते हैं कि नहीं, यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं विजुअल्स में। अब विजुअल्स में हम अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड करने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वैल्यूज। नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है टाइटल, लेआउट एक्सेट्रा। ये हमें काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। वैल्यूज में हम देखते हैं कि हम अपने जो वैल्यूज हैं, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, मॉनिटर, हेडफोन्स एक्सेट्रा, जितने भी ये हमारे एक्स एक्सिस पर वैल्यूज दी हुई हैं, हम इनका यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैं साइज इंक्रीज कर रही हूँ तो यहाँ पर भी साइज इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पर साइज डिक्रीज कर रही हूँ तो उनका साइज यहाँ से छोटा हो जा रहा है। और आप अपनी वैल्यूज को यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इटैलिक करना चाहते हो तो आप उसे इटैलिक भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि उसे अंडरलाइन कर दिया जाए तो आप यहाँ से उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कलर्स का। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं रखना चाहती हूँ इसका कलर डार्क ब्लैक। ये आ गया इसका डार्क ब्लैक कलर। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइटल की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास टाइटल टेक्स्ट। आप यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और नाम यहाँ से रखना है तो यहाँ से आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार चेंज करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट की जगह पे सेल्स चाहिए, एंड देन एंटर हिट करते ही वो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह सेल्स हो गया है, लेकिन ये यहाँ पर प्रोडक्ट ही है तो मैं यहाँ पर इसको प्रोडक्ट ही लिख देती हूँ। नेक्स्ट आता है स्टाइल, शो टाइटल ओनली। ये तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट। अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट कोई और हो, आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ से आप इसका भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड नहीं रखना तो इटैलिक रख सकते हैं। इटैलिक नहीं रखना तो अंडरलाइन कर सकते हैं, या तीनों रखने हैं तो आप तीनों को भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है कलर। अब आप यहाँ से इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो आपको चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर लेआउट का। आप यहाँ से लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप उसकी विड्थ को यहाँ से इंक्रीज करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आपकी लेआउट जो है, यहाँ से आपके पास एक स्क्रॉल बार आ जाएगा नीचे से। आप यहाँ से उसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। फिर अपने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हमें ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। हम यहाँ से वापस चलते हैं और हमें अपना सारा कुछ एक ही चार्ट में दिखाना है। ये हो चुकी है हमारी एक्स एक्सिस की फॉर्मेटिंग। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर हम चलते हैं वाई एक्सिस की तरफ। अब वाई एक्सिस को भी सेम हम इसी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से हम वाई एक्सिस में भी जाएंगे वैल्यूज के ऊपर। वैल्यूज पर क्लिक करने के बाद हम करेंगे यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज, वो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसको बोल्ड करेंगे और उसको हम देंगे एक अच्छा सा कलर जो हमें अच्छे से दिखाई दे, जो हमारी आंखों को चुभे अच्छे से। कलर के बाद हमारे पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है डिस्प्ले यूनिट्स का। डिस्प्ले यूनिट्स यहाँ से हमने ऑटो सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से नन सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास ऐसे थाउजेंड्स में वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ से 1000 सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास के में वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ से मिलियन सिलेक्ट करते हैं तो मिलियंस में आ जाएगी। अगर आप यहाँ से बिलियन सेलेक्ट करते हैं तो बिलियंस में आ जाएगी। वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ से ऑटो ही रख रही हूँ क्योंकि हमारा पहले से मिलियंस में है। नेक्स्ट आता है टाइटल।
अब एक्स एक्सिस का जो टाइटल है उसको अगर हम एक्सपांड करते हैं तो देखिए आप वहां से उसका भी नाम चेंज कर सकते हैं टाइटल टेक्स्ट में जाकर। उसके साइज को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कि हमें कौन से स्टाइल का चाहिए। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वही सेम टू सेम प्रोसीजर है। ऐसे यहाँ से हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये टाइटल चाहिए ही नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये टाइटल यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये टाइटल हमें कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है यहाँ पर रखा हुआ, तो हम इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से ऑफ करेंगे तो हमारा जो चार्ट है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो हम टाइटल को हमेशा ऑफ ही रखते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के होते हैं। यहाँ से हम जाते हैं अपने वाई एक्सिस को भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ग्रिड लाइंस का। अब ग्रिड लाइंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमें कुछ डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे तो हम इसे क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप उसे अच्छे से देख पाओ। हम कर देते हैं इसका कलर ब्लैक। और यहाँ से आप यहाँ से इस लाइंस का जो है स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सॉलिड लाइन रखनी है तो सॉलिड लाइन रख सकते हैं। अगर आपको डैश रखना है तो डैश रखिए। अगर आपको यहाँ से डॉटेड रखना है तो डॉटेड रखिए। अगर आप अपनी चॉइस से कोई कस्टम में बनाना चाहते हैं जाके तो वो बना सकते हैं। तो हम यहाँ से इसे डॉटेड रखते हैं फिलहाल तो, लेकिन बाद में हम इसे यहाँ से हटा ही देंगे क्योंकि हमें अपना चार्ट नीट एंड क्लीन चाहिए। आप चाहें तो इसकी यहाँ से विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे क्योंकि ये देखना कितना गंदा लग रहा है ऐसे। हमारा चार्ट हमें नीट एंड क्लीन दिखाना है तो हम उसके लिए सबसे पहले अपनी ग्रिड लाइंस को यहाँ से ऑफ ही कर देंगे ताकि हमारा चार्ट अच्छा दिखे। तो ग्रिड लाइंस में सिर्फ इतना ही था हमारे पास, इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कॉलम्स का। जो मेन ऑप्शंस हैं हमारे जो यूज होते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। कॉलम्स में हम क्या करेंगे, हमारी यहाँ पर ऑल कैटेगरी सिलेक्ट है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको यहाँ से अलग अलग सारी कैटेगरीज का कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ कैमरा वाले कॉलम का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जाएंगे, कैमरा वाले कॉलम का कलर सिलेक्ट कर देंगे जो आपको चाहिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और आप चाहते हैं कि हमें ऑल यानी कि सभी का एक जैसा कलर चाहिए तो हम यहाँ से जाएंगे और सभी का सेम कलर कर देंगे। तो बाकी सबका जो है सेम कलर हो जाएगा क्योंकि कैमरा तो हमने अलग से सिलेक्ट करके उसका कलर किया है। आप यहाँ से कंट्रोल जेड की हेल्प से उसे अनडू कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बॉर्डर का। अगर आप चाहते हैं ना इन कॉलम्स का आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें बॉर्डर को ऑन करना पड़ेगा, तभी आगे के ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। बॉर्डर को ऑन करते ही हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कलर का। यहाँ से आप बॉर्डर का कलर दे दीजिए डार्क ब्लैक। ये तो लाइट हमने ले लिया ना, हम लेते हैं डार्क ब्लैक। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि कॉलम्स के साइड में जो है बॉर्डर आ गए हैं। अगर आपको फिर भी दिखाई नहीं दे रहा तो आप यहाँ से इसकी विड्थ को इंक्रीज करके देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बॉर्डर हमारे पास आया है। अब हम कर देते हैं क्लोज यहाँ से बॉर्डर को और ऊपर जाएंगे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं अपने कॉलम्स को क्योंकि कॉलम्स का काम हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है डेटा लेबल्स का। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके डेटा लेबल्स आपके यहाँ पर दिखें, जो हमें यहाँ पर कॉलम्स के ऊपर दिखाई देते हैं, तो आपको सबसे पहले उसे यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ऑन करते ही आपको यहाँ पर डेटा लेबल्स दिखाई देंगे, लेकिन ये थोड़े लाइट दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए हम नीचे जाके सेटिंग करते हैं, वैल्यूज में जाएंगे और उसका फॉन्ट कर देंगे बोल्ड। साइज इंक्रीज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इनका कलर भी चेंज कर देते हैं डार्क ब्लैक ताकि ये अच्छे से दिखाई दें। तो चलिए वापस से हम चलते हैं ऊपर। यहाँ से हम देखते हैं पोजीशन। पोजीशन में फिलहाल हमारे पास है ऑटो, लेकिन हमें चाहिए कि हमें यहाँ पर कॉलम के अंदर इनको रखना है यानी कि इनसाइड सेंटर। तो हम यहाँ से इनसाइड सेंटर चेक कर देंगे। अभी आपको यहाँ से वैल्यूज दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि वो गायब हो गई है इसकी वजह से, क्योंकि वैल्यूज बड़ी थी। हम कर देते हैं अपने चार्ट को बड़ा जिससे हमारी वैल्यूज हमें अच्छे से दिखाई देंगी। अगर आप इसको इनसाइड सेंटर नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं आउटसाइड एंड आपको मिले, तो वो यहाँ पर आपको एंड की आउटसाइड मिलेंगी यानी कि आपकी कॉलम्स के बाहर। इनसाइड एंड चाहिए आपको तो इनसाइड एंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपको चाहिए इनसाइड बेस तो आपको इनसाइड बेस में आपको सारी वैल्यूज दिखाई देंगी। हम यहाँ से फिलहाल इसे इनसाइड सेंटर रखते हैं
नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ से टाइटल का। टाइटल को अगर ऑन करते हैं तो यहाँ पर इनके टाइटल लिखकर आ जाएंगे, लेकिन हमें ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। इतने बड़े टाइटल हम अपने चार्ट्स के अंदर नहीं दिखा सकते, तो हम यहाँ से इस टाइटल को क्लोज कर देते हैं। वैल्यूज को भी हम यहाँ से क्लोज करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ का काम हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं जनरल की तरफ। अब जनरल में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है टाइटल का। टाइटल यानी कि जो हमारे चार्ट का टाइटल है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स अमाउंट बाय प्रोडक्ट। यहाँ से हम टाइटल में जाएंगे, उसको एक्सपांड करने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले इसका नाम चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें इसका नाम चाहिए टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। तो देखिए वो उसका आ गया है नाम, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। और इसके अंदर हमें और भी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। जो टाइटल होता है हमारा मेन चार्ट का, इसके अंदर हम इसको यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, इसका साइज भी बढ़ा या घटा सकते हैं, और टेक्स्ट का कलर हम अपनी चॉइस से कर सकते हैं, कोई भी जो हमें चाहिए। अब मैं टेक्स्ट का कलर इसका चेंज कर रही हूँ, कोई भी मैं कलर ले लेती हूँ। ये मैंने ले लिया ब्लू कलर। और आप चाहते हैं कि आपको इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप जो है इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, आप इसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ये देखिए, आप अपने जो चार्ट का टाइटल होता है उसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से किया। ये सेंटर अलाइन कर सकते हैं आप। अगर इसे राइट साइड में रखना चाहते हैं तो आप इसे राइट साइड में रख सकते हैं। अगर आपको सेंटर में रखना है तो आप सेंटर में। चार्ट टाइटल हमेशा हमारा सेंटर में ही होना चाहिए, तो हम इसे सेंटर में रखते हैं। यहाँ से टेक्स्ट रैप भी है, अगर आपको यहाँ पर बड़ा टाइटल देना है तो वो टेक्स्ट रैप होके नीचे आ जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम टाइटल को करते हैं क्लोज। हम आते हैं अब यहाँ से इफेक्ट्स में। इफेक्ट में हमें देखने को मिलेगा बैकग्राउंड। आप इस चार्ट का जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब चार्ट के कलर में जाते हैं हम, हमें चाहिए चार्ट का ये वाला कलर। और नो, हम चार्ट का कलर ले देते हैं एक शटल सा लाइट कलर, ज्यादा डार्क नहीं लेंगे। आप यहाँ से चाहो तो इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैंने अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई तो ये व्हाइट हो गया है, तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 पे रखते हैं। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। उसके बाद आता है हमारे पास विजुअल बॉर्डर। आप विजुअल बॉर्डर यानी कि जो हमारा चार्ट है इसका जो चारों तरफ का बॉर्डर है उसका बॉर्डर भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर ऑन करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर एक छोटी सी ब्लैक लाइन दिखाई दे रही होगी। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो हम उसकी थोड़ी विड्थ यहाँ से बढ़ाते हैं। विड्थ बढ़ा के हम देखते हैं तो अब देखिए आपको यहाँ से जो है ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही होंगी। यहाँ से आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कॉर्नर राउंडेड रखने हैं तो आप उसे राउंडेड कॉर्नर भी कर सकते हैं, जितना आप करना चाहो। देखिए हम यहाँ से इसे डिसलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो कॉर्नर हैं वो राउंड हो गए हैं। यहाँ से वापस से हम चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसकी फॉर्मेटिंग कर पाए। हम कहाँ पर थे? हम थे जनरल में, यहाँ से थे हम इफेक्ट के अंदर। बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया, विजुअल बॉर्डर हमने दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके चार्ट में शेडो आ जाए चार्ट के साइड्स में, अगर मैं शेडो को ऑन करती हूँ तो आप देखिए यहाँ पर आपको शेडो दिखाई दे रही होगी। यहाँ से हम इफेक्ट्स को क्लोज करते हैं और आज के लिए बस इतना ही। जितने भी चार्ट के मेन ऑप्शंस होते हैं वो सारे मैं आपको बता चुकी हूँ, जिनसे हम अपनी फॉर्मेटिंग को इजी बना सकते हैं। मिलते हैं डे 4 में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।